सब्जेक्ट स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, सिविल सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर। वेलकम स्टूडेंट। तो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में काफ़ी कुछ हमने आपको डेफिनेशन के बारे में बताया और कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आगे बताने हैं और किस तरीके से न्यूमेरिकल तक हमें पहुंचना है। अगर बात करें स्ट्रेस की, अगर हम बात करें तो स्ट्रेस इंटरनल जो फोर्स है हमारा, इंटरनल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन एरिया, तो वो हमारा स्ट्रेस कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले इंटरनल रेजिस्टेंस को हम प्रतिबल कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्ट्रेस कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है या न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो डायमेंशन की अगर बात करें तो स्ट्रेस mlt-2 अपॉन L2। तो L2 जब हमारा ऊपर जाएगा ये जो हमारा L2 है ये ऊपर जाएगा तो हमारा हो जाएगा ml-1 t-2, ml-1 t-2। तो ये जो हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। और इसकी अगर हम बीमा की बात करें तो ml-1 t-2 होती है। तो ये याद रहे कि जो हमारा स्ट्रेस है तो ml-1 t-2 इसकी यूनिट होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई हम फोर्स लगाते हैं तो वो डिफॉर्म या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब फ्री टू मूव, डिस्प्लेसमेंट विस्थापित का मतलब होता है फ्री टू मूव। यानी कि वो जब हमने कोई फोर्स लगाया, यानी कि हमने किसी बॉडी पर ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया तो फोर्स के लगने से उस बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन ही हमारा क्या होता है, वो विस्थापित होना कहलाता है, यानी कि फ्री टू मूव, यानी कि वो अपनी जगह से हट जाता है। और डिफॉर्म स्ट्रेस, और अगर जो उस फोर्स का विरोध करे और हमारा ऑब्जेक्ट उसी कंडीशन में रहे तो वो हमारा स्ट्रेस कहलाता है। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, यानी कोई भी बॉडी किसी लोड को, यानी कि किसी फोर्स को बिना टूटे सहन कर सके तो वो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहलाती है। तो हमें बिटवीन ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड न्यूटन पर mm स्क्वायर, हमने बताया कि स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर कह सकते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर mm स्क्वायर में कैसे चेंज करते हैं, तो मेगा पास्कल में कैसे चेंज करते हैं। तो एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है हमारा, न्यूटन पर एक मीटर में हमारे 1000 सेंटीमीटर होते हैं और एक मीटर में हमारे मीटर गुणा मीटर, यानी कि एक मीटर में हमारे 1000 mm होते हैं। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो इसलिए 100 गुणा 100 mm स्क्वायर। तो एक न्यूटन पर, यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि मीटर गुणा मीटर। तो एक मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं।
100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो 10 इंटू 100 इंटू 100 1000, तो 1000 इंटू 1000 इंटू mm। तो ये हमारी यूनिट इस तरीके से कन्वर्ट हुई। हमको मालूम होना चाहिए कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो बहुत सारी यूनिटें मैं इसको बताऊंगा आपको। बहरहाल आप इतना समझ लो कि मीटर को हमें कन्वर्ट करना है mm के अंदर। तो इस तरीके से हम 100 इंटू 10 करेंगे और मीटर स्क्वायर है तो इसलिए 1000 इंटू 1000। तब हमारा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में न्यूटन अपॉन 10 की पावर 6 mm स्क्वायर हुआ। तो 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू 1 मेगा पास्कल। तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है हमारा 1 मेगा पास्कल होता है। तो ये हमारा रिलेशन है किसी न्यूटन पर mm स्क्वायर को कन्वर्ट करने का। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बहुत टाइप की होती हैं। अब स्ट्रेस में हमने बताया नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस अभिलंब प्रतिबल यानी कि अभिलंब प्रतिबल, शियर स्ट्रेस अपरूपण कर्तन प्रतिबल और थर्मल स्ट्रेस ऊष्मीय प्रतिबल। तो स्ट्रेस जो होती है हमारी वो 3 टाइप की होती है, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में हमारा है डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग और फ्लेक्चुलर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग और फ्लेक्चुलर स्ट्रेस बंकन प्रतिबल, और एक होता है हमारा बियरिंग स्ट्रेस यानी कि धारण प्रतिबल। तो नॉर्मल स्ट्रेस में ये आती हैं। शियर स्ट्रेस की बात करें तो डायरेक्ट शियर और टॉर्जनल शियर। तो स्ट्रेस जो होती है हमारी वो डायरेक्ट शियर भी होती है और टॉर्जनल शियर भी होती है। नॉर्मल यानी कि थर्मल स्ट्रेस यानी कि ऊष्मीय प्रतिबल। तो स्ट्रेस जो होता है वो कई जगह डिवाइड होता है। बेसिकली हम उसको 3 भागों में बांटा है, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में 3 पार्ट हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग और बियरिंग। शियर स्ट्रेस में डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। अगर डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करें तो डायरेक्ट में होता है एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन। एक्सियल टेंशन में और एक्सियल कंप्रेशन में डिफरेंस यही है। एक्सियल टेंशन यानी कि जब कोई चीज़ खिंचाव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो वहाँ पर टेंशन होती है। और जब किसी बॉडी पर दोनों फोर्स एक दूसरे की डायरेक्शन में लगाए जाते हैं, सेम डायरेक्शन में दबाया जाता है, तो हमारा कंप्रेशन एक्सियल कहलाती है। तो यहाँ हमें टेंशन और कंप्रेशन के बारे में काफ़ी हद तक स्टडी करनी है। तो ये हमारे डायरेक्ट स्ट्रेस हैं क्योंकि बॉडी पर हम इनको डायरेक्ट अप्लाइड करते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कोई हमारे पास बॉडी है, कोई पिंड है, तो उस पिंड पे हमने या तो उसको दबाते हैं तो वो कंप्रेशन टेंशन होती है, और जब हम उसको खींचते हैं तो जब हम उसको दबाते हैं तो कंप्रेसिव होती है, और जब हम उस बॉडी को खींचते हैं तो वहाँ टेंशन प्रोवाइड होती है। बेंडिंग स्ट्रेस, जब हम किसी बीम पर किसी चीज़ पर उस पर लोड डालते हैं, बेंडिंग। एक शियरिंग स्ट्रेस, इसका आगे चैप्टर है, पूरी इसकी बात की जाएगी। तो ये सब नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर। नॉर्मल स्ट्रेस में डायरेक्ट, बेंडिंग, शियरिंग और एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन टेंशन। शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस। जैसे हमने बताया यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस।
तो नॉर्मल स्ट्रेस का पार्ट ये हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस। सबसे पहले हमने बात की है नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि इस वाले पार्ट की। अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले इस वाले पार्ट की बात की नॉर्मल की। तो नॉर्मल स्ट्रेस का जो पार्ट हमारा वो डायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस में बात करी तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस किस तरीके से हमारा किसी बॉडी पे टेंशन प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है, तो दोनों के रूप देखने चाहिए। एक्सियल टेंशन, टेंशन का मतलब ये है कि कोई पिंड को हम अपनी ओर खींचते हैं तो वहाँ पर एक्सियल टेंशन लगती है। पिंड जो है बीच में से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। जब टेंशन खींचने वाला फोर्स ज़्यादा होता है तो वो बॉडी हमारी ब्रेक हो जाती है। एक्चुअल टेंशन R=F अगर बराबर है, R F के बराबर है, यानी कि रिएक्शन जो फोर्स है वो मेन फोर्स के बराबर है, तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस यानी एक्सियल टेंशन होगी। तो डायरेक्शन हमारी इस तरीके से है, यानी कि डायरेक्शन हमारी जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि एक हमारी डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन हमारी ये है। तो जब हम इस तरीके से किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं यानी कि अपनी अपनी डायरेक्शन में अलग अलग खींचते हैं तो ये हमारा टेंशन होता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि एक्सियल टेंशन में हमारा होता है स्ट्रेस R/A क्रॉस सेक्शन एरिया एक्सियल कंप्रेशन। एक्सियल कंप्रेशन जब हम किसी बॉडी को अंदर की ओर ढकेलते हैं तो वो हमारा कंप्रेसिव लोड कहलाता है। तो एट इक्वलेंट R=F, R क्या हमारा रिएक्शन फोर्स और F क्या हमारे पास एक फोर्स है। तो स्ट्रेस बराबर F/A। यहाँ पे क्या था हमारे पास R/A। टेंशन में हमारा क्या था R/A, जब वही डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो R/A, और इसमें हमारा F/A, स्ट्रेस F/A। इसकी जो फिगर है हमारी, इसमें हमने अंदर की ओर फोर्स लगाया। जब किसी बॉडी को हम अंदर की ओर कंप्रेस करते हैं तो ये हमारा कंप्रेशन फोर्स कहलाता है। अब आता है कि हमें साइन कैसे दिखाने, यानी कि कर्तन बल और नमन आघूर्ण के लिए प्रचलन चिन्ह, जो हमारा साइन कन्वर्जेशन ऑफ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में किस किस तरीके के साइन हम यूज़ करते हैं। शियर फोर्स का मान बीम की सेक्शन से बाईं ओर के भाग पर लेने वाले अथवा दाएं ओर को लेने वाले एल्जेब्रिक सम होता है। इसलिए यदि कार्ड पर कोई भी शियर फोर्स या बीम के दाईं ओर के भाग पर विचार करके ज्ञात किया जाता है। वर्टिकल ऊपर की ओर लगने वाले बलों का परिणामी पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर हम वर्टिकल लगा रहे हैं तो वो पॉजिटिव, और नीचे की ओर लगाने वाले रिजल्टेंट को नेगेटिव ले जाता है। इसके विपरीत यदि सेक्शन पर बीम के बाईं ओर के भाग पर तो शियर फोर्स ज्ञात किया जाता है, तो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल नीचे की ओर लगने पर का परिणामी पॉजिटिव, नीचे की ओर लगने पर पॉजिटिव और ऊपर की ओर लगने पर नेगेटिव ले जाता है।
तो ये साइन कन्वर्जन है कि हम एक बार पॉजिटिव लेते हैं, अगर बीम हमारी बाईं ओर का भाग है तो नीचे की ओर पॉजिटिव, ऊपर की ओर निगेटिव, और अगर बीम जो है दाईं ओर है तो ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर निगेटिव लेते हैं। अब आता है हमारा इसमें पॉजिटिव। नीचे की ओर लगने वाले फोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव, और ऊपर की ओर लगने वाले का निगेटिव होता है। जैसे कि दिखाया कि अगर बीम बाईं ओर का अगर भाग है तो वो हमारा पॉजिटिव, यानी कि ये हमारा क्लॉकवाइज हुआ, और अगर दाईं ओर है तो पॉजिटिव बट वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज हुआ। और अगर नीचे से बात करें तो निगेटिव, इधर भी निगेटिव। तो साइन कन्वर्जन इस फिगर में दिखाए गए हैं। इसकी सहायता से समझना ये है कि ए सेक्शन पर जिस शेयर फोर्स को ज्ञात करना है वह चिन्ह पर बताए गए हैं, जिनको हम विपरीत भी ले सकते हैं। तो साइन के द्वारा हम देख सकते हैं कि हमारा जो लोड है वो किस तरीके का है, ऊपर की ओर है, नीचे की ओर है, या सेक्शन का लेफ़्ट भाग है या राइट भाग है। तो बेंडिंग मोमेंट में सैगिंग और हैगिंग होता है। सैगिंग, ये बेंडिंग मोमेंट यानी कि नमन आघूर्ण बीम की किसी ओर के बीम के भाग पर लगने वाला और दाईं ओर के भाग पर लगने वाला क्यूबिक के बराबर होता है। तो ये जो बेंडिंग मोमेंट हमारा, कोई बैंड नीचे की ओर जब मुड़ता है तो वो हमारा सैगिंग कहलाता है, और सैगिंग को हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। और जब कोई बीम अपलिफ्ट हो जाता है, यानी कि ऊपर की ओर झुक जाता है, जब फोर्स लगाते हैं तो कोई चीज़ नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर चली जाती है, तो उसे हॉगिंग कहते हैं, उत्तोलन कहते हैं। तो ये तो हॉगिंग जो हम माइनस में लेते हैं और सैगिंग हम प्लस में लेते हैं। तो इसमें जो हमारा स्ट्रेस है, हमें ध्यान देना है कि ये जो स्ट्रेस है वो किस किस तरीके से डेवलप होता है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेस पे पूरा स्टडी कर लेना है कि स्ट्रेस की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर, और इसकी बीमा क्या है, ml-1 t-2। स्ट्रेस को ईटा से शो करते हैं, और अगर इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर mm में चेंज कर रहे हैं तो किस तरीके से करते हैं कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर बराबर होता है 1 मेगा पास्कल। तो हम इसको मेगा पास्कल भी कह सकते हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम 1 मेगा पास्कल भी कह सकते हैं। तो 1 मेगा पास्कल। स्ट्रेस डेवलप होते हैं बॉडी पर, वो नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस की हमें स्टडी नहीं कर रही है, शेयर स्ट्रेस पे हमें काफ़ी फर्क करना है। शेयर स्ट्रेस में भी डायरेक्ट शेयर और टॉर्जनल स्ट्रेस। टॉर्जनल स्ट्रेस जो है आपका कम से कम 6-7वां चैप्टर है, वो आगे चल के काफ़ी आगे चल के है। तो टॉर्जनल स्ट्रेस का मतलब है कि मरोड़, जैसे कोई साफट होती है हम उसको मोड़ते हैं तो वहाँ कौन कौन से स्ट्रेस डेवलप होते हैं। तो ये बहुत आगे की चीज़ है। डायरेक्ट स्ट्रेस, सबसे पहले हमने इसमें नॉर्मल स्ट्रेस की स्टडी की, डायरेक्ट स्ट्रेस। तो फिर इसमें आता है बेंडिंग स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस में एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन, एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन। तो डायरेक्ट स्ट्रेस में हमने एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन के बारे में पढ़ा। तो जो हमारे पास एक्सियल टेंशन है, टेंशन का मतलब ये है कि जब हम किसी बॉडी को खींचते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर मिड पार्ट से एक रिएक्शन फोर्स लगता है। तो रिएक्शन फोर्स हमारा होता है R और फोर्स F, तो स्ट्रेस बराबर होता है R/A। तो ये फिगर है। तो बॉडी बीच में से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, और जब वो फोर्स रिएक्शन फोर्स कम हो जाता है तो वो जो है टूट जाती है। तो ये फिगर है इस तरीके से एक्सियल टेंशन का।
सल्लल्लाहु